Students of class 10th, myself सबा शौकत, PMIC लखेड़ा बाग बाराबंकी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने आप लोगों को कल टेक्स्ट पेपर दिया था उसे आप लोग करके मेरे नंबर पे ज़रूर सेंड कर दें, बिकॉज़ अगर आप लोगों का इस तरह से इंटरेस्ट मैं करते हुए देखूँगी तो जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो मैं पर्सनली सेंड करूँगी उन बच्चों के ऊपर, या उन बच्चों का ग्रुप बना करके जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। बिकॉज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं ऐसे बच्चों को बार बार पुशअप करती रहूँ कि टेस्ट दीजिए, बिकॉज़ पढ़ना आपको है, मेरे को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखें। और दूसरी बात ये बात ध्यान रखें कि मैं बार बार आपसे बता रही हूँ कि जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर है, इससे आपको इंटरनल जो एग्ज़ाम आपका होगा, जो 30 मार्क्स का होगा, वो इसी पे डिपेंड करेगा। सो अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो मेक श्योर कि इसका इफ़ेक्ट आप लोगों के एग्ज़ाम जो इंटरनल वाला होगा उसके ऊपर भी पड़ सकता है। बिकॉज़ अगर आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर तो आपको पढ़ाई के लिए भी कहा जा सकता है, और श्योरिटी है कि कहा भी जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस मैं ये बताऊं कि इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स. Now this is a very important topic, some salts name and preparation of salts. ठीक है, कुछ सॉल्ट्स ये जो आप देख रहे हैं सॉल्ट्स, इन सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के बारे में आता है और इनके फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस लिखना होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मोस्टली, कभी कभी ये 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेंड करता है। तो आप देखें कि सबसे पहले आपको अपनी जो कॉपी है, अगर आपने जो मैंने आपको टेस्ट दिया था वो वहाँ तक कि आपने अपनी फेयर कॉपी पर या जिस भी कॉपी पे आप काम कर रहे हैं केमिस्ट्री का उस पर आपने कर लिया है, तो उसके आगे आपको हेडिंग डालनी है। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने इसे चार्ट के थ्रू में बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको हेडिंग डालनी है मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। उसके बाद आप इस तरह से इसका चार्ट बना लेंगे, इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी। कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड देन इसके बाद इसका फॉर्मूला। तो कॉमन नेम जिस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कास्टिक सोडा, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा, सोडियम या वॉशिंग पाउडर भी बोल सकते हैं, वॉशिंग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.XH2O, और इससे कहीं कहीं आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी लिखा हुआ देखेंगे, वो भी यही फॉर्मूला होता है Na2CO3.XH2O, क्योंकि XH2O की जगह यहाँ पर 10H2O लिया जाता है, तो 10 को हम डेका बोलते हैं, तो हमारा नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट है पोटाश एलम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पोटाश एलम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है K2SO4 Al2SO4 का होल साइज 24H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है साल अमोनिया या नौसादर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसकी मैं PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगी, और इसे इसी तरह से आप लोगों को अच्छे से टेबल बना करके अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो मंडे से स्टार्ट होगी, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आप लोग। और मैं देख रही हूँ जहाँ पर 144 तक की जा रहा था वीडियो व्यू करने का, जो व्यूअर्स का स्कोर था वो कम होकर के 85 और उस पर आ रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग देखते रहा करिए वीडियो को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कॉपी में या PDF में लिखी नहीं होती है, जो मैं बोल देती हूँ और वही टेस्ट में देती हूँ, जिसे आप लोग गलत कर देते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ कि आपको वर्कशीट करनी है। वर्कशीट में आपको क्या लिखना है, देख लीजिए। गिव द रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स। जो कुछ सॉल्ट दिए हुए हैं, इन सॉल्ट को बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। और इसके नीचे लिखा है टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी किस प्रकार का सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है या डबल सॉल्ट है, किस टाइप का सॉल्ट है, ये भी आपको लिखना है।
ठीक है। तो NaCl जो भी अभी तक आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं या उनके बेसिस पे आप किस तरह से बना सकते हैं, जैसे NaCl है तो NaCl आपको पता है सॉल्ट है। NaCl कैसे बन सकता है, NaOH की रिएक्शन HCl से अगर करा दिया जाए तो NaCl बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग सोचिएगा NaOH कैसे बना सकते हैं, NH4Cl कैसे बना सकते हैं और NaHCO3 कैसे बना सकते हैं, और इसके बाद इसका टाइप ऑफ सॉल्ट भी आप लोग मुझे लिख के ज़रूर सेंड करिएगा। ओके, और मैं आप लोगों से फिर से ये बात बोल रही हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं जो वीडियो सेंड करूँगी वो मैं पर्सनली ग्रुप बना करके सिर्फ उन्हीं बच्चों को सेंड करूँगी जो इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग और इंटरेस्ट लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।